नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीडी टीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 का जो आगामी समय में होने वाला है, उसके लिए साथियों हम पुनीत राय की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और ये पुनीत राय की पुस्तक से साथियों हम भक्तिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें यह भक्तिकालीन साहित्य से 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 हम वीडियो आपको साझा कर चुके हैं। देखिए साथियों, इसमें पंक्तियाँ जो इसमें किसकी हैं, विद्यापति की, वो कौन सी पंक्तियाँ हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। तो देखिए पंक्तियाँ वो हैं: सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधान, सारंग ऊपर उगल दस, सारंग केल करधि मधुपान। ये जो पंक्तियाँ ये विद्यापति की हैं पदावली से। अब देखिए आगे जो पंक्तियाँ हैं वो आपके सम्मुख इस तरीके से दी हैं कि मुरली बजाए रिझाए लई, मुख मोहन तें, गोपी रीज रही रस तानत सो, सुध बुध सब बिसराई। पंक्तियाँ हैं बैजू बावरा की। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछ लेना हो सो लेव। ये पुष्ट मार्ग का जहाज कथन किसका है? विट्ठलनाथ का। इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो साथियों वल्लभाचार्य थे। देखते हैं अगला हमारा बिंदु है: सूर है के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करे। कथन किसका है? वल्लभाचार्य का। ये किसके लिए? सूरदास के लिए। उनके गुरु वल्लभाचार्य ने कहा। सूरदास कृत सूर सागर में कितने स्कंद हैं? तो 12। भक्तन का कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरे नाम। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों ये कुंभन दास की हैं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाट सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए। यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर। और भाव प्रकाश के रचयिता कौन हैं? हरि राय। वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य थे कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। देखिए अगला बिंदु में पंक्तियां हैं: तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारी पैया। ये पंक्तियां किसकी हैं? कुंभन दास की हैं। जबते प्रीति श्यामते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैनन नेकह नींद न लीनी। पंक्तियां किसकी हैं? परमानंद दास की हैं। कहाँ करो बैकुंठई जाय, जह नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किसकी हैं? परमानंद दास की हैं। राधेजू हीरा बल टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अल कलट छूटी। पंक्तियाँ किसकी हैं? परमानंद दास की हैं। चलिए देखते हैं और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मो मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, और ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो तहाई ठटक्यो। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये कृष्णदास की हैं। कंचन मन मरकत रस ओपी, और नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजति गोपी। ये किसकी पंक्तियां हैं? कृष्णदास की हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृद, परम प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में। यह पंक्तियां किसकी हैं? नाभादास की हैं। और किससे हैं? भक्तमाल से। अष्टछापी कवियों में कौन कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध थे? नंददास। ताही छिन उड्डराज, उदित रस रास सहायक, कुंकुम मंडित बदन प्रिया जन नागरी नायक। ये पंक्तियां हैं आपकी नंददास की। किसकी हैं? नंददास की हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति: नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहराई माला। किसने पहराई माला? नंददास जी ने। नंददास रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? नंददास की राज जो पंचाध्यायी है कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 5।
प्रात समय उठ जसुमत जननी गिरिधर सुतको कर श्रृंगार बसन भूषण सज फूलन रच रच पाग बनावत। पंक्तियां किसकी हैं? तो गोविंद स्वामी की पंक्तियां हैं। हे विधना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोहि याही ब्रज पसनो। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये छीत स्वामी जी की हैं। अच्छापी कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो कुम्मन दास के थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों को किन नामों से प्रकाशित किया गया है? तो चतुर्भुज दास। कीर्तन संग्रह कीर्तनावली दान लीला। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। सनत या सनकादि संप्रदाय किस संप्रदाय का नाम है? निम्बार्क संप्रदाय। सनत या सनकादि संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय का नाम है। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम था नियमानंद। किस कृष्ण भक्त आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? निम्बार्क। वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की है? तो आचार्य निम्बार्क के शिष्य श्री निवासाचार्य ने। नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है? तो रोला छंद में है। पुष्टमार्गी कवि नंददास के किस कृति के आधार पर प्रायः उनकी तुलना संस्कृत की कोमल कांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की जाती है? रास पंचाध्यायी। वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पबल्ली के रचयिता निम्बार्क हैं। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? तो दाम्पत्य भक्ति को। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो सलेमाबाद राजस्थान। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन ले गया? तो साथियों याद रखिएगा परशुराम देव। कौन ले गया? परशुराम देव। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अगले बिंदु में पंक्ति है ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी और मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। पंक्तियां किसकी हैं? श्री भट्ट की हैं। अगली पंक्ति है बसो मेरे नैनन दो चंद गोर बदन ब्रसुभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद। पंक्तियां किसकी हैं? श्री भट्ट जी की हैं। अगली देखिए पंक्तियां हैं सदगुरु मारियो बान भरे घर बन कछु न सुहाय और तन मन विकल सुपीड़ते परसा कहिए काय। पंक्तियां किसकी हैं? परशुराम देव की। लागी प्रीति अपार सो अब मन अनत न जाए परसा बोले आन सो तो फिर श्याम रियाय। पंक्तियां किसकी हैं? परशुराम देव की। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हितहरिवंश। कहा कहो इन नैनन की बात ये अलप्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। पंक्तियां किसकी हैं? हितहरिवंश। सबसों हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पंक्तियां किसकी हैं? हितहरिवंश की। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गए ठाठ सिंगार। हितहरिवंश जी के मृत्यु पर यह पंक्ति किसने कही है? हरिराम व्यास। अगली पंक्ति है कुंज केली मीठी है बिरह भक्ति सीठी ज्यों आग व्यास बिलास रार रार रस पीवत और मिटे हृदय के दाग। पंक्तियां किसकी हैं? हरिराम व्यास की। अब देखिए ये अगला बिंदु है हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज लीला नित्य विहार के 4 तत्व कृष्ण राधा सहचरी और वृंदावन। ये 4 राधा वल्लभ संप्रदाय के निकुंज लीला नित्य विहार के तत्व हैं कृष्ण राधा सहचरी और वृंदावन। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र क्या है? वृंदावन है। और अनन्य रसिक माल के रचयिता कौन हैं? भगवत मुदित। हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास। किस संप्रदाय का एक नाम टट्टी संप्रदाय प्रचलित है? हरिदासी सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ निजमत सिद्धांत रचयिता किशोरदास। नाही द्वैत्वाद्वैत हरे नहीं विशिष्टाद्वैत बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। पंक्तियां किसकी हैं? भगवत रसिक रीतकालीन कवि। देखिए अगला बिंदु है महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कहे जाते हैं स्वामी हरिदास और बिहार रसामृत के रचयिता कौन हैं? संत दास। देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने
हरिदासी संप्रदाय के किस कृष्ण भक्ति कवि को रस सागर कहा है? बीठल विपुल। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, तो 1486 से 1533 ईस्वी। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वम्बर है और चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ और चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती। देखिए अगला बिंदु है अचिंत्य वेदावेद किस मत का दार्शनिक सिद्धांत है? अचिंत्य वेदावेद चैतन्य गौड़ी संप्रदाय का। भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता जीव गोस्वामी हैं। अचिंत्य वेदावेद सिद्धांत का गोविंद भाष्य नामक ग्रंथ में व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा किसने किया? तो बलदेव विद्याभूषण ने। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किसकी हैं? गदाधर भट्ट। और भक्ति रस बोधनी नामक जो ग्रंथ है किस का रचयिता कौन है? प्रियादास। हित हरिवंश के हित 84 की प्रेरणा से चंद्र 84 नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चंद्र गोपाल ने। जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनी पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास विनय पत्रिका से। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरव शोक समुदाई पंक्ति किसकी मानी जाती हैं? तो मीराबाई 1504 से 1546। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? कुड़की राजस्थान मेड़ता के समीप। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखिएगा इसमें जो दी हैं। पहली है बसो मेरे नैनन में नंदरा, अगली है मनरे परिस हरि के चरण और सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। बिरहनी बावरी भई ऊंची चढ़े अपने भवन में टेरत हाय दई जग सुहागा मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी बरन करया हरि अविनाशी महारो काल ब्यालना खासी असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई सावन भां उमग्यो महारो हीरा भणक सुब्या हरि आवणरी घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई माने चाकर राखो जी चाकर रहूसू बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं। अब देखिए अगली पंक्तियां हैं, जोगी मत जा पाई परु चेरी तेरी हो प्रेम भगत को पैणो ही न्यारो हमको गैल बता जा पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे यह विध भक्ति कैसे होए मण की मैल यह तय न छूटी दिया तिलक सिर धोए प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी जल जमुना भां भरवा गयाता हती गागर माथे हेमनी थे तो पलक उधाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर नाजिर की खड़ी साजनियाँ दुश्मन होए बैठियाँ सब नैन लागू कड़ी। अब देखिए ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। मीरा के पति कौन थे? तो महाराजा भोज, महाराजा भोजराज थे और रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुअन बारिये रस खान आदि की भक्ति पर रीझ कर किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। इन वार्ताओं के गोकुलनाथ कृत कहने का आशय इतना ही है कि ये उनके श्रीमुख से निश्रित हुई थी। इन वार्ताओं को लेखवत हरिराय जी ने किया है। गोकुलनाथ गोसाई विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। मानुस हो तो वही रस खान बसों सग गोकुल गांव के ग्वारन या लकुतियरु कामरिया पर राजे तीनू पुर को तजी डारो ब्रह्म में झुन्यो पुरानन गानन बेदरिया सुनी चौगुन चायन देखो सुन्यो कबहू ना हूँ बस बह कैसे स्वरूप और कैसे शोभायन मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे पहरोंगी ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी। अगला देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे ताही अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अगली पंक्ति है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू बैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी। अगली पंक्ति है,
होती जू पे कुबरी हया सखी भरी लातन मुका बकटोती केती लेती निकाले हिये की सबे न कच्छेदी की कौड़ी पिराई की देती कारय कारय उपाय बास डोरिये कटाए नहीं उपजे गो बांस नाही बाजे फेरी बांसुरी रस खानी कबो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों और कोटे कहो कल धोत के धाम करी लके कुंजन ऊपर बारों जेहि बिनु जाने कछोही नहीं जानो जात विशेष सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष प्रेम फांस सो फंस मरे सोई जिये सदा ही प्रेम मरम जाने बिना मरे को जीवत नाही। ये सभी पंक्तियां किसकी हैं? तो रस खान जी की। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। भक्तिकाल के प्रमुख वीर काव्य देखिए, रणमल छंद श्रीधर का है, विजयपाल रासो नल सिंह, विरुद्ध 76 दो साजी आड़ा, राणा रसो दयाराम का, रतन रासो कुंभकर्ण, क्याम खां रासो ये 1634 ईस्वी का, नियामत खान जान का। अब देखिए भक्तिकाल के प्रमुख ये आपके प्रद्युम्न चरित सधारू अग्रवाल रचनाकार हैं, पंच पांडव चरित्र द्रास ये शालिवद सूरी का है, हरिश्चंद्र पुराण जाकू मणियार का है, कुमारपाल रासु देवप्रभ का है और कान्हड़ देव प्रबंध और ये पद्मनाभ का है। अब देखिए भक्तिकाल के प्रमुख नीति काव्य, डूंगरू बामनी ये 1486 की पद्मनाभ, कृपण चरित और पंचेंद्री बेल ये ठाकुर सी, छीहल बावनी ये 1527 है छीहल, पंचशैली की बात और पंथी गीत ये छीहल की है, रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली की तुलसीदास की पत्नी, राजनीति के कवित्व देवीदास 16वीं सदी, जमाल दोहावली जमाल का है और उदयराज को दूहा तो ये उदयराज का है, कलिचरित बान का है और ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा साखी बाजिद ये बाजिद दादू के शिष्य, नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा शुक्ति मुक्तावली ये सभी बनारसी दास के हैं, शालिवद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्मवतीसी, शीलवतीसी, बालाबोध ये सब राज समुद्र का है, ये भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संवाद ये सभी कुशल वीर का है। अब देखिए अगला बिंदु हमारा, अकबर के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हिंदी कवि चतुर्दास और आसकरण, पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल, नरहरिगंग, बीरबल, ब्रह्म, तानसेन और रहीम। बेली कृष्ण रुक्मिणी री दशरथ रावत वासुदेव रावत के रचयिता हैं पृथ्वीराज। अकबर के राजकवि थे महापात्र नरहर। किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा डाला? गंग कवि को गंगा प्रसाद। कवि गंग की कृतियां हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, गंग कवित्व नाम से भी प्रकाशित हुई हैं। अर्थ बिना कवि बास पशु प्रमाण ये पंक्ति किसकी हैं? गंग की हैं। और देखिए ये पंक्ति हैं, मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज और धीर बंधैया, और भूख में गंग नहीं भजन हूँ बन, परत चारहु बेतते भूख न्यारी। पंक्ति किसकी हैं? गंग की हैं। शत प्रश्नोत्तरी के रचयिता हैं मनोहर कवि। और अगला देखते हैं, दोहावली, नगर शोभा, बरवै नायका वेद और श्रृंगार शोठा तथा मदनाष्टक के रचयिता हैं अब्दुल रहीम खान गाना। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता हैं रहीम। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार में भी द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पाया जाता था। रहीम के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। लोटा तुलसीदास को, लाख टका को मूल पंक्ति किसकी हैं? होल राय की हैं। ज्यों 84 लख में मानुष दे और त्यों ही दुर्लभ जग में सहज सनी, पंक्ति किसकी हैं? रहीम की हैं। कवित्व कहो दोहा कहो तुले न छप्पे छंद, और वृच्यो यह विचार के यह बरवे रस कंद, यह पंक्ति किसकी हैं? तो यह रहीम की हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा इंदु है, काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति।
एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोय, और मन की दुविधा मान कर भय 102। पंक्ति किसकी है? बनारसी दास की हैं। दो भूले भरम में करे वचन की टेक, राम राम हिंदू कहें तुर्क सलामा ले। पंक्ति किसकी है? बनारसी दास की हैं। सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कानते सुनत कविताई है। पंक्ति किसकी है? सेनापति की है। ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं सेनापति, और हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के रचयिता हैं बनारसी दास। और यद्यपि सुजाति सुलचनी सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण विनु न विराजई कविता वनितामित, ये पंक्तियां केशवदास की हैं। चलिए देखते हैं और पंक्तियां। देख मुख भावे अन देखई कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलोना चंदरी। पंक्ति किसकी? केशवदास की हैं। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना की नहीं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। केशव केसन अस करी बैरहु जस न कराहि, चंद्र वदन मृग लोचनी बाबा कहि कहि जाए। पंक्ति किसकी है? केशवदास। मन मानक महंगे किए ससतो तृण जल नाच, और याही ते हम जानियत राम गरीब निवाज। पंक्ति किसकी हैं? रहीमदास की हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। अगला आपके बिंदु हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास। गोद लिए हुलसी फिरें हुलसी सो सुत हो। पंक्ति किसकी है? रहीम की है। लोकप्रिय खंडकाव्य सुदामा चरित्र की रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। दीन देख सब दीन एक न दीनों दुसह दुख, और सो अब हम कहें दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। बीरबल की मृत्यु पर यह सोठा किसने कहा? अकबर ने। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने और को आहे बसे के ही ग्रामा, और पूछत दीन दयाल को धाम पतापत आपनो नाम सुदामा। पंक्तियां किसकी हैं? नरोत्तम दास की हैं, सुदामा चरित्र से। अगली देखिए पंक्ति है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, और पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पंक्ति किसकी हैं? नरोत्तम दास की हैं। अलख शतक और तिल शतक के रचयिता कौन है? मुबारक। भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय एवं प्रवर्तक देखिए, श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य प्रवर्तक हैं। सनकादि एवं निम्बार्क संप्रदाय एवं सनत संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क हैं। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य हैं। विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ हैं। स्मार्त संप्रदाय के शंकराचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के रामानंद हैं। सिख संप्रदाय के नानक हैं, और उदासी संप्रदाय के श्रीचंद हैं। अब देखते हैं। सत्यपीर संप्रदाय के अलाउद्दीन हुसैन हैं। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी हैं। लालपत संप्रदाय के लालदास हैं। सत्यनानी संप्रदाय के जगजीवन दास हैं। तपसी शाखा कीलदास हैं। रसिक संप्रदाय के अग्रदास हैं। हरदासी या सखी या टट्टी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। राधा बल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं। पुष्टमार्ग के बल्लभाचार्य हैं। स्वसुखी संप्रदाय के रामचंद्र दास हैं। तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम हैं। अब देखिए, ये बाबरी पंथ के बाबरी साहिब हैं। ये आपके कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हुए। तो साथियों, ये हमारा 5वां वीडियो था भक्तिकालीन साहित्य से। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।